वो वाला स्टोरी ने ना सच्ची में मुझे डरा दिया था एंड मेरा लाइक बाथरूम जाने का क्षमता रात को खत्म कर दिया वो स्टोरी ने। वो जब सो रही होती है ना, वो लड़की का चद्दर को ऐसे खींच लेता है, वो पूरा एक्सपोज हो जाती है। बार बार ऐसे हॉरर चीजें होने पे वो लड़की ने भी वो जगह छोड़ दिया। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड येट अनदर स्टोरी टाइम वीडियो। गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल के बारे में ना मैंने बहुत ही लिमिटेड लोगों को बता के रखा है। सिर्फ मेरे मम्मी पापा को, मेरे मामा के साइड के रिश्तेदारों को एंड मेरा बॉयफ्रेंड को ही पता है। उसके अलावा मैंने किसी से शेयर नहीं किया। मैंने कोई भी फ्रेंड एंड ऑल से शेयर बहुत रेयरली ऐसे ही लोगों से शेयर किया जो लोग बहुत क्लोज है मेरे एंड सच्ची में जो लोग मुझे ग्रो करते हुए देखना चाहते हैं। तो बेसिकली क्या हुआ, हमारे कॉलेज में अभी कुछ तो अटेंडेंस को लेके चल रहा है कि एवरीडे आपको कॉलेज जाना है। तो मैं कॉलेज में गई थी। अभी सिंस कॉलेज में अगर मैं जाती हूँ ना, सुबह से शाम तक मेरा पूरा दिन ऑक्यूपाइड हो जाता है कॉलेज का क्लासेस में ही। तो मैं ऑफ पीरियड्स में ऐसे स्क्रिप्टिंग करती रहती हूँ। मेरा एग्जाम भी आ रहा है तो उसके लिए भी नोट्स बनाती रहती हूँ। तो मैं बीच बीच में नोट्स बनाते बनाते, प्रैक्टिकल बनाते बनाते स्क्रिप्टिंग करना स्टार्ट कर देती हूँ। ठीक है, तो एक क्लास में ऑफ पीरियड में हमारे टीचर थे, बट टीचर ने बोल के रखा था कि जो मर्जी करना है करो, बस आवाज नहीं आना चाहिए। तो मैं अपना स्क्रिप्टिंग कर रही हूँ और मैं जब स्क्रिप्टिंग करती हूँ ना गाइस, इतने शॉर्ट फॉर्म में लिखती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने रिसेंटली प्रेग्नेंट स्टोरी का ही कुछ स्क्रिप्टिंग किया था। तो मैंने लिखा था, शी प्रेगो, ही डोंट नो, दे डोंट नो, बोथ किक आउट हाउस। मैं ये घटिया इंग्लिश में मैं स्क्रिप्टिंग करती हूँ क्योंकि इतना लंबा मुझे लिखना होता है ना, एंड मैं बहुत ज्यादा मल्टीपल ऐसे स्टोरीज लिखती रहती हूँ, नेक्स्ट डे का फिर से लिखती रहती हूँ। तो इसीलिए मुझे बहुत लेजी फील होता है, इसलिए बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिखती हूँ ताकि मुझे समझ में आ जाए जब मैं याद करूँ वो स्क्रिप्ट को। एंड अचानक से ना सर आके ऐसे मेरे बाजू में ही ऐसे खड़े हो गए। मैं अकेली बैठी हुई थी उस दिन एंड सर आके ऐसे देखते हैं कि वो ना ऐसे देखने का ट्राई कर रहे होते कि लिख क्या रही है, कौन सा सब्जेक्ट है। तो सर मुझसे पूछ लेते कि ये कौन सा कोर्स का तुम लिख रही हो। तो मैंने बोला नहीं सर, ये दूसरा चीज का, मेरी कजिन सिस्टर का कुछ तो ऐसा प्रोजेक्ट है तो मैं वो कर रही थी। तो उन्होंने ना क्या किया, उन्होंने मेरा ऐसे कॉपी को लिया एंड वो ऐसे समझने का उन्होंने ट्राई किया, थोड़ा उन्होंने स्माइल किया एंड फिर वो रख दिया। एंड फिर वो गाइस उन्होंने मुझे बोला कि आजकल बच्चों के स्कूल में भी क्या क्या प्रोजेक्ट देते हैं मॉरल एजुकेशन, सिविक सेंस के नाम पे, क्या इससे क्या अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं बच्चों में, उनका ये सब अलाउड है। तो मैंने बोला कि नहीं सर, इसमें ऐसा कुछ है कि बच्चे लोग ताकि अवेयर होए एंड क्या क्या हो रहा है सोसाइटी में, उसके ऊपर ही एक रिपोर्ट काइंड ऑफ बनाना है, उसका ही मैं शॉर्ट ऐसे नोट्स करके दे रही हूँ। सर को वो चीज़ पे बिलीव भी आ गया। उसके बाद से मैं कॉलेज में अगर मुझे स्क्रिप्टिंग करना है ना, मैं ऐसे स्टोरीज सिलेक्ट करती हूँ जिसमें ऐसे टाइप के वर्ड्स ना हो। ये इंसिडेंट काफ़ी रिसेंट था एंड मुझे ऑनेस्टली जब भी मैं सोचती हूँ इंसिडेंट के बारे में मुझे हंसी आ जाता है। सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। अभी बढ़ते हैं स्टोरीज पे। आज मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ 3 हॉरर स्टोरीज। सबसे खतरनाक वाला स्टोरी मैंने लास्ट के लिए बचा के रखा है। वो वाला स्टोरी ने ना सच्ची में मुझे डरा दिया था एंड मेरा बाथरूम जाने का क्षमता रात को खत्म कर दिया वो स्टोरी ने। स्टार्ट करते हैं आज का स्टोरी। कान में ईयरफोन्स डाल लो, रूम्स की लाइट ऑफ कर लो, खाना स्नैक्स लेके रेडी हो जाओ एंड लेट्स बिगिन। गाइस, आज का फर्स्ट स्टोरी भेजा है शिशिर ने। आई एम सॉरी अगर मुझसे प्रोनाउंसिएशन में गलती हो जाए। ये कहानी शिशिर के साथ तब हुआ था जब वो क्लास 11 में था एंड शिशिर का ना घर बहुत ही पहाड़ी जगह में था। उसने मना किया लोकेशन रिवील करने के लिए एंड उसका जो घर था वो काफ़ी अंदर था फ्रॉम द मेन रोड। इसीलिए वो जो स्कूल जब जाता था ना गाइस, उसको काफ़ी पहले निकलना पड़ता था। एंड वो स्कूल जिस स्कूल में जाता था वो मॉर्निंग सेक्शन मॉर्निंग टाइम में जाता था। उसका स्कूल स्टार्ट होता था गाइस 8 बजे एंड सिंस वो पहाड़ के इलाकों में रहता था, ये उसी ने इन्फॉर्म किया है कि जब ठंडा पड़ता था, विंटर का मौसम होता था, बारिश का मौसम होता था, तो उसको सुबह 6:15 को ही निकल जाना पड़ता था क्योंकि उसके घर के सामने से बस नहीं जाता था। उसको जाके वॉक करके एक स्पेसिफिक स्पॉट में से ही बस पकड़ना पड़ता था, स्कूल का बस। एक बस स्टॉप जैसा कुछ था, कॉमन बस स्टॉप, वहाँ पे जाके। तो इसीलिए वो 6 o'clock तक निकल जाता था घर से। एंड पहाड़ के जगह पे, अगर आप पहाड़ पे कभी गए हो या फिर आप रहते हो, आपको पता ही होगा कि पहाड़ में ना काफ़ी फॉग होता है एंड अगर विंटर एंड ऑल का मौसम हो, आकाश पूरा अंधेरा रहता है। सुबह के 6 बजे आपको लगेगा कि अभी रात के 4 साढ़े 4 बज रहे हैं। तो उस टाइम पे विंटर के टाइम पे ना, जब वो स्कूल के लिए निकलता था अपने घर से, उसको लगता था कि अभी तो रात हो रहा है। तो थोड़ा बहुत आपको एम्बियंस समझा दिया कि हॉरर स्टोरी कैसा वाला एम्बियंस में होने वाला है गाइस। इंसिडेंट होता है एक मॉर्निंग का, जब ये शिशिर जो रहता है, शिशिर चला जाता है वहाँ पे अपना बस स्टॉप में। एंड उस दिन ना बहुत ज़्यादा फॉग था क्योंकि पिछले रात को बहुत बारिश हुआ था, तबला तोड़ बारिश हुआ था। इसीलिए वो जब निकला ना घर से, इतना ज़्यादा फॉग था, रास्ते में कोई भी इंसान का नामो निशान नहीं था, कुत्ते भी नहीं थे, कोई बिल्ली, कुछ भी बर्ड वर्ड कुछ नहीं दिख रहा था। तो वो जाके वो बस स्टॉप में
खड़ा रहता है एंड वो नोटिस करता है कि उसका जो बेस्ट फ्रेंड है वो उस दिन नहीं आया है। लाइक बस स्टॉप में वो हमेशा अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ ही वेट किया करता था, बस में एक साथ वो लोग जाते थे। वो एंड उसका बेस्ट फ्रेंड एक ही साइंस के सेक्शन में था, बट उस दिन उसका बेस्ट फ्रेंड आया नहीं, तो उसने क्या सोचा कि शायद उसका तबीयत खराब होगा या फिर वो सो गया एंड उसको याद नहीं है। तो वो वेट कर रहा है। थोड़ा टाइम बाद ऐसे अंधेरा वाला मौसम में ना एक हेडलाइट चालू होने पे जो रोशनी का जो स्ट्रीम है ना वो उसके चेहरे पे आके लगता है। वो देखता है कि उसका स्कूल बस है, ठीक है गाइस, इमेजिन करना जो भी मैं बोल रही हूँ। उसका स्कूल बस ऐसे ऐसे धीरे धीरे आ रहा है उसके तरफ, बस स्टॉप की तरफ। एंड वो नोटिस कर रहा है कि जितना उसका स्कूल बस सामने आ रहा है वो इजीली अभी स्कूल बस के अंदर उसके जो क्लासमेट्स है, जूनियर्स है, कंडक्टर है, ड्राइवर है, सभी का चेहरा देख पा रहा है। वो सभी लोग ना बिफोर अप्रोचिंग उसका जगह वो लोग सभी हंस रहे थे। एंड द मोमेंट उनका बस धीरे धीरे उसके सामने पैर के सामने आके स्लो हो गया, उनका हंसी एकदम बंद हो गया। लाइक सपोज कोई है कर रहा है ना, अचानक से ऐसे हो गया। तो ये देख के ना वो शिशिर बहुत ज़्यादा फ्रीज हो जाता है, डर जाता है, क्योंकि ये अजीब सा चीज़ है। बट वो नोटिस करता है कि वो जो बस है, बस थोड़ा स्लो हो गया है उसके पास आके, बट बस रुका नहीं है। उसके बाद बस धीरे धीरे वहाँ से चला जाता है। बस ने कोई हॉर्न नहीं मारा, कंडक्टर भैया ने कुछ बोला नहीं कि शिशिर उठ जाओ। तो वो ना कुछ प्रोसेस नहीं कर पा रहा होता है, वो बिलीव नहीं कर पा रहा होता है उसके आंखों में कि उसने सच्ची में ये चीज़ देखा कि नहीं। 5 मिनट्स बाद गाइस उसका बस आता है, स्कूल बस। एंड वहाँ पे उसके क्लासमेट्स जो रहते हैं वो लोग नॉर्मल थे, एंड वो बस आके उसके पैर के सामने खड़ा हो जाता है। वो बस पे चढ़ता है, एकदम फ्रंट जगह पे बैठता है, एंड बस साइलेंटली पूरा बस राइड सोच रहा होता है कि क्या मैंने अभी जस्ट देखा, मेरा बस अगर ये है तो वो वाला बस कौन सा था। तो वो जैसे तैसे स्कूल जाता है। फर्स्ट क्लास में ही ना उसका फ्रेंड जो उसका क्लासमेट है, बेंचमेट है, वो नोटिस कर लेता है कि शिशिर का ना तबीयत खराब होने लगा है। वो बहुत ही गहरी सांसें ले रहा था, बार बार ऐसे टाइप का सांसें ले रहा था, एंड उसका फेस बहुत ही ज़्यादा पेल हो चुका था। तो वो एक झक पूछता है शिशिर से कि तुम ठीक हो ना भाई। तो वो शिशिर जो रहता है ना, वो बोलते बोलते उसका साइड ऑफ द स्टोरी जो जस्ट उसके साथ हुआ वो बोलते बोलते वो फेंट हो जाता है। एंड टीचर को फिर बुलाया जाता है, टीचर इसके पेरेंट्स को कॉल कर रहे होते हैं। एंड हिली एरियाज़ में ना गाइस ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही लिमिटेड होता है, तो उसके पेरेंट्स को आने में टाइम लग जाता है। उसके पापा बाइक में आते हैं, उसको स्कूल में देख के शॉक हो जाते हैं कि बच्चा कभी, इससे पहले शिशिर कभी फेंट नहीं हुआ। उसका तबीयत एक टाइम बचपन में बहुत खराब हुआ था, तभी भी वो वीकनेस की वजह से फेंट नहीं हुआ। तो ये देख के ना शिशिर के पापा बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। उसको घर जैसे तैसे लाया जाता है, एंड घर पे आने के बाद उसका तबीयत बहुत ख़राब हो जाता है। शाम के टाइम के अराउंड शिशिर का जो बेस्ट फ्रेंड था, जो नहीं आया हुआ था बस स्टॉप में ये वाले सुबह को, जिसके वजह से शिशिर ने वो चीज़ हॉन्टेड वाला बस देख लिया था, तो वो बेस्ट फ्रेंड उसके घर में आता है देखने के लिए कि क्या हुआ शिशिर को, शिशिर का हालत क्या है। एंड गाइस उस दिन ना शिशिर जब फेंट हुआ था, उस दिन उनके स्कूल में प्रैक्टिकल एग्जाम्स था, रोल नंबर 1 से 25 तक। तो ये बेस्ट फ्रेंड आता है, बेस्ट फ्रेंड फिर पूछता है, एंड इसके रिस्पॉन्स में शिशिर बस पूछता है कि तू क्यों नहीं आया स्कूल। तो शिशिर के बेस्ट फ्रेंड ने रिप्लाई दिया कि मैं क्यों आऊँ, मेरा तो रोल नंबर 28 है, एंड 1 से 25 का ही प्रैक्टिकल एग्जाम्स था, तो मेरा तो कल है प्रैक्टिकल एग्जाम, तो आज मैं आके करता क्या। तो तभी ये शिशिर को हिट हुआ अचानक से कि वो पढ़ाई को लेके इतना ज़्यादा स्ट्रेस्ड था कि उसने नोटिस ही नहीं किया कि उस दिन उसका बेस्ट फ्रेंड का रोल नंबर था ही नहीं एग्ज़ाम देने का, तो इसीलिए वो नहीं आया। तो वो सब चीज़ बोलता है अपने बेस्ट फ्रेंड से। उसका बेस्ट फ्रेंड बिलीव ही नहीं कर पा रहा होता है, क्योंकि उसका बेस्ट फ्रेंड यही बोल रहा होता है कि मैं भी, तुम जब एब्सेंट थे मैं भी ऐसे जाता था बस स्टॉप में, मैंने कभी ये सब चीज़ें नहीं देखा। तो इस चीज़ को लेके ना शिशिर इतना ज़्यादा शॉक हो जाता है। एंड गाइस आपको लग रहा होगा कि ये छोटा सा इंसिडेंट है, शायद हेलुसिनेशन एंड एवरीथिंग है। एक और इन्फॉर्मेशन मैंने जानबूझ के लास्ट के लिए रखा था। बेसिकली ये जो शिशिर ने बस में देखा था ना, बस के अंदर उसके क्लासमेट्स गाइस, वो क्लासमेट्स रोल नंबर 25 से बाकी के रोल नंबर्स के बच्चे थे। जो लोग उस दिन जिनका एग्ज़ाम नहीं था, जो लोग अपने अपने घर में सो रहे थे, खाना खा रहे थे, पढ़ रहे थे, वो लोग उस बस में थे जो ओरिजिनली स्कूल में जिनका जाना उस दिन था ही नहीं। तो अभी भी शिशिर जब बड़ा हो चुका है, शिशिर के लाइफ का ये 3 क्वेश्चंस है। अगर आप लोगों को इसका आंसर कुछ पता है तो आप लोग बोल देना कमेंट्स, आई एम श्योर वो पढ़ेगा। फर्स्ट क्वेश्चन इज, वो बस क्या था, क्योंकि अगर वो उसका स्कूल बस नहीं था तो वो वही एग्जैक्ट टाइम जस्ट 5 मिनट आगे वही रूट से क्यों जा रहा था। सेकंड, वो बस सिर्फ उन्हीं बच्चों को क्यों कैरी कर रहा था जिनका उस दिन स्कूल में जाना ही नहीं था, जिनका उस दिन स्कूल में कुछ था ही नहीं, जो लोग घर से निकले ही नहीं थे स्कूल जाने के लिए। थर्ड, अगर वो उस बस में चढ़ जाता तो उसके साथ क्या होता।
दिस वॉज द एंटायर स्टोरी गाइज। ये स्टोरी इतना सरियल है ना, कुछ कुछ हॉरर एक्सपीरियंस भले ही वो उसमें कंक्लूजन ना हो, उसमें आपको पता ना चले कि भूत कहाँ से आया, भूत का हिस्ट्री क्या है, वो क्यों आया, पोजीशन ना हो, बट फिर भी कुछ कुछ ऐसे छोटे छोटे इंसिडेंट्स होते हैं ना, अगर आप इमेजिन करो खुद को उनके जगह पे रख के, भाई सच्ची में आपका मतलब गूजबम्स आ जाएगा। मैं तो मतलब भाई मैं तो गिर ही जाती हूँ उसी जगह पे, मैं फेंट हो जाती, मैं स्कूल तक भी नहीं जा पाती, आई फील लाइक। एंड इस इंसिडेंट के बाद से शिशिर कभी भी, उसने जब भी स्कूल के लिए बस के लिए वो रुका ना, वो अपने पापा को लेके जाता था, या फिर उसका बेस्ट फ्रेंड तो रहता ही था, एंड जब भी उसका बेस्ट फ्रेंड एब्सेंट रहता था वो भी स्कूल में एब्सेंट रहता था। एंड ये इंसिडेंट स्कूल में काफ़ी फेमस हो चुका था, क्योंकि ये इंसिडेंट शिशिर ने जिस वे से बोल के रखा था ना सभी लोगों को, सभी लोगों ने सीरियसली लिया था। एंड गाइस ऐसा ही सिमिलर इंसिडेंट शिशिर के ही स्कूल के टीचर के साथ हुआ था, उनका आर्ट टीचर के साथ, जो कि काफ़ी यंग थे। तो उनका जो बस का रूट था एंड उनका भी जो लाइक बस स्टॉप था ना, वो काफ़ी सिक्लूडेड एरिया में था, तो उनके साथ भी काफ़ी सिमिलर इंसिडेंट हुआ था, जिसकी वजह से दो इंसिडेंट अभी स्टूडेंट्स के पास, बाकी लोगों के पास है देखने के लिए, कि एक पर्सन सपना देख सकता है, हेलुसिनेट कर सकता है, बट दूसरा पर्सन क्यों देखेगा। सो अभी तक वो जो बस है उसका मिस्ट्री सॉल्व्ड है ही नहीं। बढ़ते हैं सेकंड स्टोरी पे। सो गाइस सेकंड स्टोरी भेजा है भूमिका ने। ये जिन्होंने भेजा है ना वो एनोनिमस रहना चाहती है। एंड भूमिका जो नाम है, मैंने रिसेंटली कुछ तो मेरे वीडियो में एक कमेंट पढ़ा था, लाइक एक सपोर्टर ने ही कमेंट किया था कि दीदी प्लीज़ मेरा नाम आप वीडियो में कोई भी स्टोरी में दे दो, तो इसीलिए मैंने यही स्पेसिफिक स्टोरी में उनका नाम दिया है, क्योंकि ये भी मुझे दिमाग में रखना था कि ऐसा कोई विलन में उनका नाम ना दे दूँ कि उनको देख के वीडियो बुरा लगे। सो हियर इट इज़। सो ये स्टोरी भेजा है भूमिका ने। भूमिका के साथ ये इंसिडेंट तब हुआ था जब वो बैचलर्स डिग्री परस्यू कर रही थी। उसका घर काफ़ी अंदर के इलाके में था, गांव टाइप के प्लेस में था, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर नहीं था, एजुकेशन तो छोड़ ही दो। तो उसके पेरेंट्स ने उसको अच्छा एक टाउन में एक कॉलेज में एडमिशन करवा दिया, एक हॉस्टल में उसका भी एडमिशन करवा दिया। हर स्टोरी का मतलब हॉरर स्टोरी का स्टार्ट हॉस्टल या पीजी से ही होता है भाई। तो ये जो हॉस्टल में वो रह रही होती है, भूमिका काफ़ी एक्सट्रोवर्ट किस्म की लड़की थी, तो उसको टाइम नहीं लगता फ्रेंडशिप्स बनाने में। वो कॉलेज जब जाती है उसके क्लास में बहुत सारे फ्रेंड्स बन जाते हैं, जिसमें एक लड़की के साथ उसका सबसे अच्छा फ्रेंडशिप होता है। उस लड़की का हम नाम रख देते हैं पलक। ये जो पलक थी गाइस, पलक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थी, एंड भूमिका का भी एक लॉन्ग डिस्टेंस बॉयफ्रेंड था। ये कॉमन चीज़ के वजह से ये दोनों ने इतना ज़्यादा बॉन्ड किया, क्योंकि ये दोनों के पास टाइम स्पेंड करने के लिए, लाइक इधर उधर घूमने जाने के लिए कोई है ही नहीं, सिंस बॉयफ्रेंड लोग तो बाहर ही रहते हैं, अलग जगह पे रहते हैं। तो ये दोनों इकट्ठे होके कैफेज जाते थे, कहीं पे अगर खाना खाना होता था जाते थे, क्लास अगर कभी करना नहीं होता था एक साथ बंक करते थे। अब ये जो पलक थी ना, पलक पीजी में रहती थी, तो भूमिका कभी कभार पलक के पीजी में भी आके ऐसे ही टाइम पास करने आ जाती थी, सीरीज मूवीज देखने के लिए आ जाती थी। तो भूमिका ने पलक के पीजी में एक चीज़ नोटिस किया कि पलक एक ही रूम में रहती है एंड अकेली रहती है। भूमिका ने एक चीज़ नोटिस किया कि उसका जो पीजी का बेड है वो काफ़ी बड़ा है एंड बहुत कोजी है, हॉस्टल का बेड बहुत ही सख्त है, उसका गद्दा भी एकदम सीमेंट जैसा है। तो ये चीज़ जस्ट भूमिका ने बोला कि वाह तेरा बेड तो बहुत अच्छा है, कितना चार्ज लेता होगा इस पीजी में। इसके रिस्पॉन्स में पलक बहुत खुश हो गए एंड शी वाज लाइक तू यहाँ पे रह जा मेरे साथ, मैं पीजी ओनर से बात कर लूँगी, तू यहाँ पे रह जा, मुझे बहुत लोनली फील होता है, तो तू आज से रात में यहीं पे सो जा, पूरा टाइम तू हॉस्टल में रहे बट रात को मेरे साथ सो जा। तो भूमिका को भी ये चीज़ बहुत ही अच्छा लगा। भूमिका ने भी हॉस्टल में कुछ तो बात किया, क्योंकि उनका इन टाइम आउट टाइम कुछ ऐसा होता है, एंड वो हॉस्टल का जो इंचार्ज था वो लोग उतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं थे, लाइक उनका हॉस्टल में पैसा देके लाइक काम वाम चल जाता था भाई, लाइक पैसा देके आपका इन टाइम आउट टाइम नेग्लेक्ट कर देते थे। तो पलक ने इस साइड से मैनेज कर लिया था, उनका पीजी ओनर ने बोल दिया था कि 2000 लगेगा मंथली, एंड पलक खुद रेडी थी भूमिका का 2000 पे करने के लिए। भूमिका भी खुश, पलक के तो पेरेंट्स चलो रिच है ही, तो भूमिका ने रहना स्टार्ट कर दिया विथ पलक। एंड द फर्स्ट नाइट गाइस, उसने जब एक साथ वो लोग एक बेड में सो रहे थे ना, अभी वो लोग ताकि बेड में जगह हो, वो लोग ना ऐसे ऐसे करके सो रहे थे कि सपोज मानो पलक अगर यहाँ पे मुंडी दे यानी अपना पैर को यहाँ पे दे, तो उसके पैर के तरफ भूमिका अपनी मुंडी को लगा के इस साइड पैर दे के सो जाएगी। जैसे हम ट्रेन में एक सीट में अगर किसी का रिजर्व ना हो सीट, आपने देखा है ना आरएसी अगर हो तो कैसे हम लोग सोते हैं ट्रेन का एक सीट में, वैसे टाइप का। तो वो लोग जब सो रहे थे, ये भूमिका जो रहती है, अचानक से भूमिका फील करती है कि उसके पैर के सामने कोई आके बैठ गया है, जो कि काफ़ी स्ट्रेंज था, क्योंकि भूमिका दीवार के तरफ होके सो रही थी एंड ओपन साइड में पलक सो रही थी। तो किसी को बिस्तर में उसके पैर में बैठने के लिए पलक के बदन से होके ऐसे ऊपर से डॉच करके उसको आके बैठना पड़ेगा भूमिका के पैर में। तो भूमिका का नींद थोड़ा टूटता है, बट वो जब देखती है उठ के कि कोई नहीं है तो वो सो जाती है। नेक्स्ट नाइट एक और चीज़ होता है, दैट इज़ भूमिका अचानक से ऐसे फील करती है कि वो जो सो रही है ना, अगर आप सो भी रहे हो, अगर आपको कोई देख रहा है, आपको फील हो जाता है। तो भूमिका जो सो रही है तो उसको ऐसा फील होता है कि कोई बिस्तर से ऐसे करके उसे देख रहा है,
काफ़ी लंबा कोई औरत इंसान जिसका हाइट अच्छा खासा हो, तो ऐसे करके अगर झुक के आपके बिस्तर में आपके चेहरे के ऊपर आके ऐसे आपको देखने लगे ना, वैसे कोई झुक के उसको देख रहा है, तो भूमिका फिर से बहुत डर जाती है, उसका नींद टूट जाता है। वो पानी पीते उठ के देखती है कि कोई नहीं है रूम में, एंड फिर से सोने का ट्राई करती है। 20 मिनट बाद भूमिका का फिर से नींद टूटता है, क्योंकि इस बार पलक ने उसको लेग से ऐसे धक्का मार के रखा था, क्योंकि पलक कुछ मुंह से फुसफुसा रही थी बोलते हुए कि भाई देख बाथरूम की तरफ देख, बाथरूम की तरफ देख। इनके पीजी रूम में ना एक अटैच्ड बाथरूम भी था। तो पलक एंड भूमिका ने दोनों ने एक चीज़ देखा कि उनका जो पीजी का बाथरूम है जो कि लॉक्ड है गाइस, वो पीजी का बाथरूम थोड़ा ऐसे खुला हुआ है, एंड थोड़ा जैसे हवा आने पे ऐसे दरवाज़ा थोड़ा सरकता है ना, वैसा वाला उनका दरवाज़ा ऐसे सरक रहा है। एंड बाथरूम के अंदर लाइट जला के रखा था उन्होंने, तो बाथरूम का लाइट ना और ज़्यादा धीरे 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 बढ़ रहा है। एंड ये देख के जो भूमिका रहती है ना, वो चद्दर ऐसे अपने माथे पे चढ़ा लेती है, इतना वो डर जाती है। एंड इसी रात में गाइस वो लोग ट्राई करते हैं सोने का, वो लोग हनुमान चालीसा तक चला के रखते हैं, बट यही स्टोरी में मैंने देखा है जहाँ पे हनुमान चालीसा चलाने पे भी उनको स्ट्रेंथ फील नहीं हुआ। लाइक द मोमेंट उन्होंने हनुमान चालीसा चलाया 10-15 मिनट बाद उनको फुट स्टेप्स के आवाज़ आए। बाथरूम में अगर कोई बाथरूम को यूज़ करे ना भारी कोई इंसान, तो फुट स्टेप्स का जैसे आवाज़ होगा ना, अगर बाथरूम में पानी बहुत हो तो पैर का ना छप 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 साउंड होगा, तो वैसा वाला साउंड उनको सुनने में आ रहा था। बाथरूम थोड़ा सा ऐसे खुला हुआ ही था, उनका इतना हिम्मत नहीं हो रहा था कि वो लोग उतर के फिजिकली जाए एंड बाथरूम का दरवाज़ा को मार दे, बाहर से कुंडी मार दे। तो वो दोनों ना एकदम बिस्तर में एक साथ बैठे रहते हैं पूरा रात, एंड वो लोग भगवान का नाम बस जापते रहते हैं। तो अब कब उनको नींद आ जाता है उनको पता नहीं, सुबह के टाइम में वो लोग सो जाते हैं, बैठे बैठे ही ऐसे वॉल में ऐसे अपना पीठ को लगा के सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग ये जो भूमिका रहती है, भूमिका बहुत गुस्सा करती है पलक पे कि तूने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया, यहाँ पे अजीब अजीब चीज़ें हो रहा है, मैं 2 दिन से रह रही हूँ, 2 दिन में अजीब अजीब चीज़ें हो रहा है। तो पलक ना थोड़ा हेजिटेट करती है, बट फाइनली वो बोल देती है कि मैं जब से इस पीजी में मूव इन मैंने किया है तब से मेरे साथ भी ये सब चीज़ें हो रहा है। बट मुझे शक था, क्योंकि ये जो पलक थी गाइस, पलक बहुत ज़्यादा हॉरर मूवीज़, हॉरर सीरीज़, हॉरर स्टोरीज़ ये सब पढ़ती रहती थी। तो उसको क्या लगा कि शायद वो इतना ज़्यादा हॉरर चीज़ों में खुद को इंडल्ज करके रखती है, इसीलिए वो ये सब हेलुसिनेट कर रही है, इसीलिए वही उसके दिमाग में चल रहा है, ये सब चीज़ें वो देख रही है। तो उसको एक और पर्सन का ऐसा चाहिए था कि एक और पर्सन अगर कंफर्म कर दे देन वो पीजी छोड़ देगी। एंड अभी भूमिका ने सिंस कंफर्म कर दिया, अभी वो लोग डिसाइड करते हैं, नेक्स्ट मॉर्निंग ही उस पीजी से निकल जाते हैं। एंड भूमिका गाइस बहुत ज़्यादा गुस्से में रहती है, क्योंकि भूमिका के लाइफ में ऐसा कुछ हुआ था जो पलक को पता नहीं था। भूमिका का दादाजी के डेथ के बाद से भूमिका अपने घर में दादाजी को देखती थी। ये स्टोरी काफ़ी सिमिलर है लाइक हमारे घर का स्टोरी से। तो ये दादाजी को जब वो देखती थी ना, उसका बहुत ही ज़्यादा वो टाइम ट्रॉमेटिक था, क्योंकि उसको बहुत नाइटमेयर्स आते थे, वो हेलुसिनेट करने लगी थी। तो उस चीज़ के बाद उसके साथ अभी सेकंड ये हॉरर इंसिडेंट हुआ, तो उसका हार्ट ना बहुत ही ज़्यादा वीक है। तो वो गुस्सा हो जाती है पलक से कि मैंने तुझे फ्रेंड्स हो जाता है, तू जस्ट फॉर योर कन्फर्मेशन तूने इतना बड़ा रिस्क लिया, व्हाट इफ़ मैं बेहोश हो जाती, व्हाट इफ़ मुझे हार्ट अटैक आ जाता, तो तू उसका जिम्मेदारी लेती। तो दोनों का ना फ्रेंडशिप काफ़ी ख़राब हो जाता है। बट ओवर टाइम 1-2 वीक्स बाद ये जो पलक रहती है भूमिका को वो अच्छे से समझा देती है, एंड फिर से वो दोनों का फ्रेंडशिप हो जाता है। एंड तब तक भूमिका ने पीजी छोड़ दिया था, उसने अपना खुद का फ्लैट ले लिया था, लाइक उसके पापा ने ही उसका फ्लैट कहीं तो आसपास कॉलेज का भाड़ा ऐसे चढ़वा दिया था, क्योंकि वो लोग रिच थे ही, जिसमें भूमिका कभी नहीं गई नाइट स्टे करने में, क्योंकि उसका जो विश्वास था ना वो एक बार तो टूट चुका ही था। बट वो नॉर्मल कॉन्टैक्ट में थी विद दिस गर्ल। एंड ये इंसिडेंट को हुए 3-4 साल हो गए हैं गाइस। एंड अभी आप सोच रहे होगे कि उस रूम में ऐसा क्या था। बेसिकली भूमिका को पलक ने ही इन्फॉर्म करके रखा था कि पलक के जाने के बाद उस रूम में एक और लड़की गई थी, उनका सीनियर आई थिंक सो, एंड उसके साथ भी बहुत ऐसी चीज़ें हुए थे, उसके साथ और ज़्यादा चीज़ें हुए थे कि वो जब सो रही होती है ना, वो लड़की का चद्दर को ऐसे खींच लेता है, वो पूरा एक्सपोज हो जाती है। बार बार ऐसे हॉरर चीज़ें होने पे वो लड़की ने भी वो जगह छोड़ दिया। एंड बाद में उनका बैचलर्स के 2nd ईयर में वो कानों ही कान वो गॉसिप आ गया कि वो रूम में बहुत साल पहले कोई एक लेडी थी जो पीजी का साफ सफाई करती थी। लाइक वीकेंड्स में वो सिर्फ आ जाती थी झाड़ू पोछा मारने के लिए। ऐसे पीजी में कुछ लोगों का ऐसे नौकरी रहता है कि मंथ में वो लोग 1 बार या फिर 2 बार आएगा एंड क्लीन कर देगा, जो इंपॉर्टेंट है पीजी ओनर जो बोलेगा वो कर देगा। वो लेडी का वहाँ पे ये हुआ था भाई। एंड इस चीज़ को लेके पुलिस लोग भी इन्वॉल्व हुए, बट उस लेडी को जस्टिस नहीं मिला। बहुत लोगों का ये मानना है कि वो लेडी पीजी में जो साफ सफाई करने आती थी ना, वो लेडी का एंड वॉचमैन का कुछ तो मतलब
चक्कर काइंड ऑफ था, एंड वो जो लेडी थी वो लेडी का हस्बैंड ऑलरेडी था, फिर भी उनका चक्कर चल रहा था विद दिस वॉचमैन। एंड जब भी पीजी का कोई भी रूम खाली रहता था ना, तो वो वॉचमैन वहाँ पे आ जाता था, एंड पीजी का वो जो लेडी क्लीनर लेडी थी ना, वो भी इन्फॉर्म कर देती थी ऑब्वियसली कि ये वाला रूम में तुम आ जाओ, कुछ भी बहाना मार के, एंड वो लोग वहाँ पे टाइम स्पेंड करते थे। तो लास्ट जो उन्होंने टाइम स्पेंड किया वही रूम पे किया जहाँ पे पलक एंड भूमिका रह रहे थे। एंड वो रूम में अचानक से एक दिन बाकी लोगों ने देखा कि वो जो लेडी है वो पड़ी हुई है, एंड वो सिक्योरिटी गार्ड का कोई नामो निशान नहीं है। तो तब से पुलिस को पता चल गया कि सिक्योरिटी गार्ड ने ही ये सब चीज़ें किया, बट वो भाई मिला ही नहीं, वो सिक्योरिटी गार्ड मिला ही नहीं। एंड आई एम अज्यूमिंग कि अगर ये स्टोरी जैसे गॉसिप से उनको पता चला ना, अगर ये स्टोरी सच है, दैट मीन्स वो तो उस लेडी का ही लाइक स्पिरिट वहाँ पे घूम रहा है फॉर जस्टिस। सो गाइज, दिस वॉज द सेकेंड स्टोरी। बढ़ते हैं इस वीडियो का सबसे खतरनाक स्टोरी पे, द थर्ड स्टोरी। सो गाइज, थर्ड स्टोरी भेजा है शिंजिनी ने। शिंजिनी के साथ ये तब हुआ था जब वो 15-16 साल की थी। थोड़ा शिंजिनी के मम्मी के बारे में आप लोगों को मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि ये जो इंसिडेंट है ये उनके मम्मी के साथ हुआ है। शिंजिनी की मम्मी एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नर्स है, एंड उन्होंने ये मेल में शिंजिनी ने इन्फॉर्म किया है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल के जो नर्सेस होते हैं ना, लाइक उनका रेप्यूटेशन है कि वो लोग अपने टाइम के हिसाब से आते हैं, वो लोग उतना केयर नहीं लेते हैं पेशेंट्स का। बट वो एक हद तक सच है, क्योंकि जो लोग सीनियर लेवल में है नर्स का, वो लोग ही ऐसा एटीट्यूड एंड ऑल दिखाते हैं। बट उनके नीचे लाइक सीनियर नर्स के नीचे जो भी नर्स प्रेजेंट रहते हैं ना, वो लोग बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन्ड एंड बहुत मन से कष्ट से अपना काम करते हैं, एंड सीनियर लोग ही उनको अपने उंगलियों पे नचाते रहते हैं। सो ये जो उसकी मम्मी थी ये जूनियर नर्स थी, लाइक एक सीनियर नर्स के नीचे काम करती थी। एंड ये जो सीनियर नर्स थी ना, ये खुद का ड्यूटी भी नहीं करती थी, खुद के ड्यूटी में भी जूनियर नर्स लोगों को बुला लेती थी कि तुम मेरा वाला कर दो, तुम आज ओवरनाइट रह जाओ, तुम नाइट शिफ्ट कर लो, ये वो करती रहती थी वो सीनियर नर्स। जिसकी वजह से शिंजिनी ने अपने मम्मी को ना एकदम वियर्ड टाइम में ही ड्यूटी करने जाते हुए देखा है, एंड वो उसको बचपन से पता था ये सब चीज़ें। एंड शिंजिनी को अकेले सोने का भी आदत था, क्योंकि उसकी मम्मी का कोई ठिकाना नहीं था, वो कभी भी चली जाती थी। फॉर एग्जांपल मानो सुबह नहीं, रात के 2 बजे वो निकल गई एंड सुबह के 7 बजे वो आ गई घर में, ठीक है। तो ऐसे ही एक रात को शिंजिनी जब सोई रहती है, नॉट रात, लाइक एकदम मॉर्निंग में 4-4:30 बजे वो अपनी मम्मी को देखती है। उनका जो रूम था ना, वो रूम ऐसे ओपन काइंड ऑफ था, लाइक उनके रूम से होते हुए अब डाइनिंग आपको जाना पड़ेगा, उनके रूम से होते आपको ड्राइंग रूम जाना पड़ेगा, तो ऐसा काइंड ऑफ उसका रूम का वो प्लेस था। वो सो रही होती है मॉस्किटो नेट टंगा के मस्त, एंड उसकी मम्मी जब भी आती है ना ऐसा वियर्ड टाइम में, ताकि शिंजिनी का नींद ना टूटे, उसकी मम्मी बिल्कुल साउंड नहीं करती है, धीरे से फ़ोन का टॉर्च जैसे जला के अपना ईयररिंग्स एंड ऑल खोल के फिर कपड़ा चेंज करके चुपचाप आके शिंजिनी के साथ सो जाती है, ताकि शिंजिनी को भनक ना पड़े। बट उस रात को शिंजिनी को पता चल गया था उसकी मम्मी आ गई, एंड शिंजिनी ने ऐसे हल्का वैसे अपने आंखों को खोल के ऐसे अपनी मम्मी को देखने का ट्राई किया, एंड उसने जो देखा वो इस स्टोरी के एंड में आपको जाके बोलूँगी, क्योंकि आपको स्टोरी समझने में इजी होगा, क्योंकि उसकी मम्मी के पर्सपेक्टिव से मैं बोल रही हूँ, एंड सस्पेंस बना रहेगा। तो उसने वो जो चीज़ देखा, उसके बाद से शिंजिनी बहुत कम अपनी मम्मी से बात करने लगी थी। उसने अपनी मम्मी को कुछ शेयर नहीं किया था उसने क्या देखा, क्योंकि उसको क्या लगा कि उसका कुछ वहम होगा। कट टू उसकी मम्मी ना अचानक से चेंज होने लगी थी। उसकी मम्मी 10-12 घंटे अगर सोती भी थी ना, वो जब जगती थी वो ऐसा उनका पॉस्चर था, ऐसा वो बिहेव करती थी कि वो बहुत ही ज़्यादा स्लीप डिप्राइव्ड है, एग्जॉस्टेड है, स्ट्रेस्ड है। इवन तो उनको प्रॉपर खाना अच्छा मिल रहा है, उनका फैमिली में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको सोने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी लाइक वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी कि उनका एनर्जी लेवल इतना कम क्यों रहता है। एंड ये शिंजिनी ने नोटिस किया, शिंजिनी के पापा ने भी नोटिस किया कि उनका जो पॉस्चर था ना, वो श्रिम्प पॉस्चर जैसा होने लगा था, मतलब ऐसे करके वो हमेशा चलती रहती थी, एंड हमेशा वो बोलती थी कि मेरे हड्डियाँ पेन कर रहे हैं, मेरा गर्दन पेन कर रहा है, मेरा पैर पेन कर रहा है। एंड शिंजिनी ने लिटरली गरम तेल उसमें लहसुन थोड़ा ऐसे डिप करके अपनी मम्मी को मसाज तक करके दिया। उसके पापा भी उसकी मम्मी का मसाज करते थे, फिर भी उसकी मम्मी का तबीयत ठीक नहीं हो रहा था, उनको अजीब अजीब फीवर चढ़ जाता था। एंड वो जब भी खाना खाती थी ना गाइस, वो बहुत ज़्यादा खाना खाती थी, लाइक एक ह्यूमन बींग सुबह के 7-8 बजे इतना लाइक 7 कोर्स मील नहीं खा सकता कोई भी नॉर्मल इंसान, बट वो खा रही थी। एंड जो चीज़ें वो नहीं खाती थी ना, वो सब चीज़ें भी उन्होंने खाना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि तिल का लड्डू। उनको तिल से एलर्जीज था, बट फिर भी वो डिमांड करती थी कि उनको तिल का लड्डू चाहिए। एंड कभी कभी अचानक से वो घर से निकल जाती थी, ड्यूटी में प्रॉपरली नहीं जा रही थी, जिसकी वजह से सीनियर नर्स बहुत ही ज़्यादा भी गुस्सा करने लगे थे। एक उनका ही कोलीग जूनियर नर्स ने नोटिस किया कि शिंजिनी की मम्मी बहुत ही वियर्ड बिहेव करती है, अकेली रहती है, ड्यूटी में भी अकेली रहती है, पेशेंट्स लोगों के साथ बात अच्छे से नहीं करती। तो वो सजेस्ट करती है कि तुझे कुछ हुआ है क्या, मतलब वो पूछती है पहले, फिर सजेस्ट करती है कि तू मेरे साथ ये सो एंड सो मंदिर है, तो वहाँ पे चल मेरे साथ। तो वहाँ पे शिंजिनी की मम्मी ना बहुत
झगड़ा करती है कि मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, क्यों लेके जा रहे हो मुझे तुम लोग, मैं तो ठीक ही हूँ, मुझे तो कुछ हुआ नहीं है। बट वो जो नर्स, जूनियर नर्स रहती है, वो इनफैक्ट सिंजिनी के घर में विजिट करती है, उसके पापा से बात करती है, एंड सिंजिनी को ये सब चीज़ें पता नहीं। पापा फिर एग्री कर जाते हैं, पापा फिर एग्री करते हैं कि मैं भी जाऊंगा तुम लोगों के साथ। तो सिंजिनी की मम्मी को लिटरली ऐसे पकड़ के खींच के लेके जाया जाता है। उनको पहले बोला नहीं जाता है कि कहाँ पर लेके जा रहे हो, बट उनको पता चल जाता है कि मंदिर में जा रहे हैं। तो वो ना एकदम हाथ को ऐसे झटकती है, उनको नहीं जाना नहीं जाना। बट सिंजिनी के पापा जैसे तैसे उनको बाइक में बिठाते हैं एंड उनको ऐसे लाइक बांध के खुद के बॉडी से ऐसे टावल एंड जो भी क्लोथ होता है ना, दुपट्टा, बच्चों को जैसे बांधते हैं वैसे बांध के उनको मंदिर में लेके जाया जाता है। एंड मंदिर में फिर पुजारी उनसे पूछते हैं एंड बहुत ज़्यादा चीज़ें उनके साथ एक्सॉर्सिज्म काइंड ऑफ होता है। सिंस ये स्टोरी सिंजिनी ने भेजा है, ये स्टोरी में सिंजिनी की मम्मी ने सिंजिनी को कभी आज तक बोला ही नहीं कि उनका एक्सॉर्सिज्म कैसा हुआ था, उनका एक्सॉर्सिज्म के डिटेल्स में स्टेप्स क्या थे, कुछ नहीं बोला। तो सिंजिनी को पता नहीं, तो ऑब्वियसली मेल में उसने ये सब डिटेल्स इंक्लूड किया ही नहीं। ये एक्सॉर्सिज्म के बाद वो जब घर आती है, पूजा पाठ स्टार्ट हो जाता है घर में। 10-15 डेज तक वो ऐसा अजीब बिहेव करती है, बट थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे वो ग्रेजुअली रिकवर होना स्टार्ट कर देती है। एंड उसके बाद ना गाइस, सिंजिनी अपनी मम्मी से पूछती है कि मम्मी आपको क्या हुआ है, आप ऐसे क्यों थे पहले। फिर सिंजिनी की मम्मी उससे बोलती है कि उनको क्या लगता है कि सिंजिनी की मम्मी ना लास्ट दिन जो गई थी ना, नॉर्मल बिहेव करने का लास्ट दिन जो गई थी ड्यूटी में सुबह के, फिर 4-4:30 बजे वापस लौटी थी, उस दिन उनका ड्यूटी में कुछ तो स्टाफ का ना बहुत कमी था, लाइक शॉर्टेज ऑफ स्टाफ हो गया था, जिसकी वजह से उनको मल्टीपल पेशेंट्स को देखना पड़ रहा था। एंड वैसे ही एक क्रिटिकल पेशेंट वहीं पे उनके आंखों के सामने दम तोड़ देती है। एंड वो पेशेंट का गाइस कोई भी फैमिली मेम्बर मौजूद ही नहीं था, लाइक वो पेशेंट खुद आई थी खुद का इलाज एंड एवरीथिंग करने, एंड उसका फैमिली मेम्बर्स प्रेजेंट नहीं था क्योंकि लड़की ने भाग के शादी किया था, लव मैरिज किया था, गांव की लड़की थी। एंड उसका जो हस्बैंड था, वो हस्बैंड उसको दारू वारू पी के उसको लगा देता था, बट फिर भी वो अपने हस्बैंड के साथ मना बना के रह लेती थी। उसके बॉडी में मार्क्स भी थे ऑफ, बट फिर भी वो अपने हस्बैंड के साथ रहती थी। बट उसका हस्बैंड भी उसको छोड़ के भाग गया किसी और लड़की के साथ, तो इसीलिए उसके पेरेंट्स तो उससे बात वैसे भी नहीं करते थे सिंस वो भाग गई थी किसी और बंदे के साथ। तो अभी जब हस्बैंड भी भाग गया, उसके पास कोई है ही नहीं, ना ही उनका बच्चा है, तो उसका लास्ट मोमेंट्स में उसके पास कोई नहीं था, सिर्फ ये सिंजिनी की मम्मी ही प्रेजेंट थी। तो सिंजिनी की मम्मी को क्या लगता है कि उनका जो आत्मा है वो सिंजिनी के मम्मी के साथ उन्होंने खुद को अटैच कर लिया, क्योंकि सिंजिनी के मम्मी का फैमिली बहुत अच्छा है, फैमिली का प्यार वो आत्मा को फील करना था। एंड ये सब चीज़ें जब सिंजिनी सुनती है गाइस, तब वो रिवील करती है कि मम्मी एक बात बोलूँ, लाइक लास्ट मंथ में मैंने जो देखा ना, ऐसे रात में आप आए थे ड्यूटी से, मुझे उस टाइम ही आपको बोल देना चाहिए था, बट मुझे क्या लगा मैंने गलत कुछ देख लिया, मेरा गलत फहमी होगा। अभी गाइस लेट मी रिवील यू द क्रीपिएस्ट पार्ट ऑफ दिस स्टोरी कि सिंजिनी ने क्या देखा था उसकी मम्मी के ऊपर या फिर उसकी मम्मी पे। सिंजिनी ने उस रात को जब ऐसे आंखों को धीरे से खोला था, उसने देखा कि उसकी मम्मी का हाइट बहुत ही लंबा है। एंड वो अच्छे से जब अपनी मम्मी को देखती है, डबल श्योरिटी के लिए कि सच्ची में उसकी मम्मी का हाइट इतना लंबा है कि नहीं, वो देखती है कि उसकी मम्मी तो खड़ी हुई है, ठीक है, एंड उसकी मम्मी के यहाँ पे कंधे पे एक और औरत खड़ी हुई है, बैठी हुई नहीं है, खड़ी हुई है। जैसे भाई जैसे हांडी तोड़ने पे वो गोकुलधाम सोसाइटी में दया चढ़ी हुई थी ना बहुत इंसानों के ऊपर, वो हंडी को तोड़ने के लिए जन्माष्टमी में, वैसे टाइप का एक औरत चढ़ी हुई है उसके कंधे पे। एंड वो औरत इतनी स्टिल है, लाइक सिंजिनी की मम्मी जब चल रही थी ना, वो औरत बिल्कुल भी हिल नहीं रही थी, लाइक वो प्रॉपरली एज इफ उनके पैर में फेविकॉल लगा के यहाँ पे किसी ने चिपका दिया है, वैसे वो यहाँ पे चढ़ी हुई है। एंड उसके बाद से सिंजिनी ने वही देखा बस लास्ट, उसके बाद से उसकी मम्मी का जो हड्डियों का पेन है, हमेशा ऐसे झुक के चलना, पॉस्चर चेंज हो जाना, तो सिंजिनी ने हर चीज़ जब नोटिस करना स्टार्ट किया, डॉट्स कनेक्ट करना स्टार्ट किया, तभी उसको फील हुआ कि नहीं, उसने सच्ची में देखा था, वो कुछ गलत फहमी था नहीं। तो ये सुन के सिंजिनी की मम्मी इतना ज़्यादा डर जाती है, भाई मैं भी डर गई थी ये मेल पढ़ के। एंड मैं अगर ऐसा कुछ देखूँ ना, मैं मतलब चिल्ला दूँ, मैं बैट लेके ऊपर मार ही दूँ, लाइक ताकि वो औरत गिर जाए। मतलब इतना डरावना लगा मुझे ये स्टोरी, मतलब अजीब सा चिल्स मुझे दे दिया इस स्टोरी ने। एंड आफ्टर दिस इंसिडेंट सिंजिनी की मम्मी अभी भी नाइट शिफ्ट करती है, बट द डिफरेंस इज वो जब भी नाइट शिफ्ट करने जाती है, वो लिटरली भगवान का नाम लेके जाती है। नाइट शिफ्ट से जब भी आती है गाइस, वो प्रॉपरली सॉल्ट पानी में दे के नहाती है, फिर भगवान का थोड़ा नाम लेके ही सोने आती है। एंड डायरेक्टली अपनी बेटी के रूम में डायरेक्टली नहीं घुसती है, क्योंकि उनको फील होता है कि अब एवरी डे वो अलग अलग पेशेंट से डील करती है, जिनमें बहुत ऐसे होते हैं कि जो लोग रिकवर नहीं कर पाते, तो उनका जो सोल है ना, वो हॉस्पिटल में ट्रैप हो जाता है, तो वो एवरीडे वहाँ पे जाती है। तो इसीलिए हमेशा वो घर में भी घुसने से पहले अपना ऐसे
पैर को धो लेती है बाहर का टैप में एंड गंगा जल छिड़क लेती है खुद पे, उसके बाद ही वो घर में घुसती है। एंड उनको क्या लगता है कि वो जो सोल था, वो जिसने खुद को अटैच कर लिया था, वो कोई रिवेंज या कोई हार्म करने नहीं आया था, उनको बस एक फैमिली का प्यार फील करना था। एंड सिंस सिंजनी की मम्मी वॉज द लास्ट पर्सन जो थी उसके साथ ड्यूरिंग हर लास्ट ब्रेथ, उनको क्या लगा कि सिंजनी की मम्मी ही इकलौती उनकी फैमिली है। सो गाइस, ये स्टोरी काफ़ी क्रीपी एंड सैड भी था एक साइड से अगर देखें तो। सो गाइज, दिस वर द 3 स्टोरीज। आई होप आपको तीनों ही स्टोरीज काफ़ी स्पूकी लगे एंड आई ऑल्सो होप कि आप लोगों का भी बाथरूम जाने का क्षमता नहीं खत्म कर दिया मैंने ये स्टोरीज से। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी टाइम वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड ऑलवेज रिमेंबर गाइस, लाइफ में थोड़ा डरना एंड सतर्क रहना ज़रूरी है। आज घर में बिरयानी बन रहा है तो मैंने खुद को ना ऐसे जैसे तैसे ऐसे बैठ के मैं फोकस के साथ वीडियो बना रही हूँ, इवन तो मेरे नाक में, मेरे नोस्ट्रल्स के अंदर बिरयानी का जो सुगंध है वो घुस रहा है। तो मैं अब जाती हूँ खाने के लिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय।